एक महीने पहले प्लैनेट रम की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। स्पेसशिप के अंदर एलियन की तरह दिखने वाले क्रिएचर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है। इसकी कीमत एटलीस्ट 4 लाख स्टार कॉइंस तो हो ही जाएंगे। तभी उनके डिवाइस में एक अनाउंसमेंट होती है। ब्लेंची कहता है तुम लोगों को घेर लिया गया है। अगर तुम सारे हॉस्टेज और ट्रेजर को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अनाउंसमेंट सुन के एक क्रिएचर घबराते हुए कहता है उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे? क्या ये इंपीरियल आर्मी है? वहाँ पे कितने लोग हैं? जो क्रिएचर आगे बैठा हुआ था वो कहता है बॉस ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेसशिप है। ये सुन के उसका बॉस कहता है क्या वो पागल है? क्या उसे लगता है कि सिर्फ एक स्पेसशिप से वो हमें घेर सकता है? पर उसका सबऑर्डिनेट कहता है कुछ तो गलत है। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे स्पेसशिप आ जाते हैं। ब्लेंची कहता है मैं 3 तक गिनती करूंगा। ये कह के वो गिनती शुरू करता है। उनके स्पेसशिप को देख के सबऑर्डिनेट कहता है बॉस क्या आपने उनके सिंबल्स को देखा? ये तो स्काई पिलर पायरेट्स हैं। ब्लेंची की 3 तक की गिनती भी खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंटेकल्स के जरिए ब्लेंची ने उन लोगों को पकड़ लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची एक बड़े से ऑक्टोपस के सर के ऊपर बैठा हुआ था। उस ऑक्टोपस का नाम था फ्लफ। वो अपने टीममेट को ऑर्डर करता है उन लोगों को पूरी तरह से घेर लो। फिर हमें उसके 2 टीममेट को दिखाया जाता है। लेफ्ट में जो पर्सन था उसका नाम था लूपिन और राइट साइड में जो पर्सन था उसका नाम था बक। फ्लफ ने टेंटेकल्स के जरिए अपने दुश्मनों को पकड़ रखा था और वो जोर से चिल्ला रहा था। दुश्मनों का बॉस सोचने लगता है अरे यार स्काई पिलर पायरेट्स ने हमें टारगेट कर लिया है, अब तो हम गए। फिर वो ब्लेंची को देखते हुए सोचने लगता है जैसा कि लेजेंड्स ने कहा था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो ब्लेंची को स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है तो तुम ही हो स्काई पिलर के बॉस? वैसे देखा जाए तो तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम इसमें हार जाते हो तो फिर तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये कहते ही ब्लेंची अचानक से उसके नेक पे वार करता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। ब्लेंची अपने येलो बर्ड से कहता है जब फ्लप अपना खाना खा के खत्म कर लेगा तब तुम उनके ट्रेजर्स को ले लेना। तब तक मैं उन क्यूट लड़कियों को ढूंढता हूँ जिन्हें इन लोगों ने अपहरण कर लिया था। तभी येलो बर्ड कहता है मुझे वो लोग मिल गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची ने बहुत सारे लड़कियों को बचा लिया था। ब्लेंची उनसे कहता है माय डियर लेडीज मैं तुम लोगों को वापस घर ले जाने आया हूँ। ब्लेंची ने अपना मिशन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमें कैपिटल सिटी एड्रियन दिखाया जाता है। मिशन कंप्लीट होने की खुशी में ब्लेंची अपने टीम मेंबर के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची बालकनी के पास खड़ा था। वो कहता है कुछ दिनों से मुझे इंटरेस्टिंग जॉब नहीं मिल रहा है। तभी उसे कोई सिसेल का होलोग्राम दिखाता है। ब्लेंची कहता है ये तो उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि उसकी एक टीम मेंबर कहती है वो सन ऑफ गॉड सिसेल है। वो बहुत हैंडसम है ना। पूरा एम्पायर इस स्पिरिचुअल लीडर के प्रति पागल है। बहुत सारी जवान लड़कियां शादी नहीं करना चाह रही है क्योंकि वो कैसल में रह के उसके साथ रहना चाहते हैं और ये दावा करना चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली सिसेल से शादी कर चुके हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना। तभी लूपिन कहता है वो बस एक बेचारा इंसान है जो सबकी निगराहों के नीचे रहता है। जिस पे ब्लेंची सवाल उठाता है ये कैसे? लूपिन कहता है अगर तुम कभी ऑनलाइन नहीं आओगे तो फिर तुम्हें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। सन ऑफ गॉड यानी कि सिसेल की हर गतिविधियां जन्म से ही पूरी दुनिया को दिखाई जाती है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। यंग एज से ही एक प्रीस्ट उसे सिखाते आ रहा है कि उसे सीधा चलना है और हमेशा लाइट को फॉलो करना है। उसके खाने से लेके उसके कदमों की लंबाई और यहाँ तक कि सोते समय उसके पेट पर हाथ की स्थिति सब कुछ नियंत्रित किया जाता है। ये सुन के ब्लेंची कहता है उन्हें तो बस सिर्फ एक सोललेस पपेट चाहिए। क्या बायो एंड्रॉइड बनाना ज्यादा आसान नहीं होगा? किसी बच्चे को इस तरह से टॉर्चर करना? ये आश्चर्य की बात है कि वो पर्सन पागल नहीं हुआ। इसके बजाय वो मैच्योर होकर निकला एक जेंटल और यूनिवर्सल बिलोव्ड नेशनल आइकन की तरह जो कि अपनी ह्यूमैनिटी और बिलोवेंस के लिए जाना जाता है। एक टीममेट कहती है तुम्हें लिबर्टी और डेथ पे भरोसा है ना? तुम्हारे लिए ये बिलीव करना मुश्किल होता होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी पर्सन एग्जिस्ट करते हैं। देखा जाए तो बाथरूम और वॉशरूम छोड़ के बाकी सारी जगहों पे उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। 24 घंटों तक अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन दिखाना ये सच में बहुत इम्पॉसिबल लगता है। ब्लेंची सोचने लगता है लोग उसे नेशनल आइकन की तरह ट्रीट करते हैं, क्या वो पागल हो गए हैं? उन लोगों ने कभी भी उसके प्रोस्पेक्टिव को कंसीडर नहीं किया, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो जाए। है तो वो एक इंसान ही। अगर किसी रस्सी को बहुत कसकर खींचा जाए तो वो टूट ही जाएगा ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। सिसेल कहता है तुम यहाँ पे
क्या कर रहे हो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, नहीं तो एडेलिया तुम्हें पकड़ लेगी। जिस पे ब्लेंची कहता है मैं भला उससे क्यों डरूंगा। फिर वो हंसते हुए कहता है सिसेल क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे मौज मस्ती करने के लिए। सिसेल कहता है मैं रात को पैलेस से बाहर नहीं जा सकता और बहुत सारे लोग मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हैं सोने से पहले। ब्लेंची कहता है भले ही वो लोग तुम्हें एक रात के लिए नहीं देख सकेंगे पर ये तुम्हारा एक अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। ये सुन के सिसेल उसे पेट करते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया पर ये मेरी ड्यूटी है। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो फिर तुम बाहर निकल के एंजॉय कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ यहाँ से जाने का, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ब्लेंची नाटक करते हुए कहता है अगर मैं यहाँ से अकेला निकलूंगा तो फिर अदेलिया मुझे पकड़ लेगी, फिर वो डेफिनेटली मुझे जेल के अंदर अकेले बंद कर देगी। वो जगह बहुत ही ज्यादा कोल्ड और डार्क है, मुझे वहाँ पे डर लगता है। फिर वो ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे अब गॉड पे भरोसा नहीं रहा, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और कोई मुझे बचाने भी नहीं आएगा। सिसेल स्माइल करते हुए कहता है ठीक है पर हम दोनों 12 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। ये सुन के ब्लेंची तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सिसेल कहता है अभी तुम अपने गॉड को जाने दो ताकि वो कपड़े पहन सके, नहीं तो कल सुबह अखबारों में मेरी खबर छपी रहेगी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक ऊंचाई पे चढ़ रहे थे। ब्लेंची कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट में एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी है। सबको लगेगा कि तुम नहाने के बाद सोने चले गए, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम मिसिंग हो। फिर ब्लेंची अपने बैग से एक रस्सी निकालते हुए कहता है मेरे एक दोस्त ने नीचे एक बोट छोड़ी है, जब तुम नीचे उतरोगे तभी तुम्हें बोट दिखाई देगी। तभी सिसेल उसके करीब जाता है और उसका कमर पकड़ते हुए कहता है ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ये कह के वो ब्लेंची को पकड़ के नीचे छलांग लगा लेता है पर नीचे गिरने की बजाय वो दोनों हवा में उड़ रहे थे और ये सब कुछ सिसेल की विंग्स की वजह से हो रहा था। उसके विंग्स देख के ब्लेंची तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। सिसेल कहता है मेरे रगों में लेजेंडरी डिवाइन का खून दौड़ रहा है इसीलिए मैं उड़ सकता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बोट पे पहुंच चुके थे। ब्लेंची उसकी विंग्स की तारीफ करते हुए कहता है क्या डिवाइन रेस में ये सब कुछ सच में एग्जिस्ट करता है, ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। जिस पे सिसेल कहता है नहीं ये रियल है, जब मैं छोटा था तब मैं भी इन्हें देख के डर गया था क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही ये विंग्स थे। ब्लेंची कहता है मुझे गॉड के एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं था। फिर वो उसके विंग्स को टच करते हुए कहता है पर अभी मुझे भरोसा हो रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल चीजें सिर्फ गॉड ही क्रिएट कर सकता है। ये सुन के सिसेल ब्लश करने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है तो बताओ हमें अभी कहाँ जाना है। फिर ब्लेंची बोट स्टार्ट करते हुए कहता है सन ऑफ गॉड की पहली रनवे ट्रिप शुरू होती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जिफिक्स के कॉन्सर्ट पे गए हुए थे पर एक पर्सन उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। ब्लेंची कहता है हमें टिकट की जरूरत नहीं है, जिस पर्सन ने इस कंसर्ट को रखा है वो मेरा दोस्त है, यहाँ तक कि मैंने उसकी जान भी बचाई थी। वो क्रिएचर कहता है वाओ ये कितना इम्प्रेसिव है, तुम कहना चाहते हो कि सिरीन जिपिस तुम्हारा दोस्त है, तो फिर मैं भी सन ऑफ गॉड का बचपन का दोस्त हूँ। अगर तुम्हारे पास टिकट है तो फिर अंदर जाओ, लाइन को इस तरह से ब्लॉक मत करो। उसकी बातें सुन के सिसेल तो हंस रहा होता है। ब्लेंची गुस्से से कहता है सिफिक्स ने मुझे कॉन्सर्ट पर इनवाइट तो किया था पर उसने मुझे ये नहीं कहा था कि मुझे टिकट भी खरीदनी पड़ेगी। फिर वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी आँख ही रेड कलर की हो जाती है। वो उस क्रिएचर को ऑर्डर देता है हमें अंदर जाने दो। वो क्रिएचर कहता है ठीक है तुम तो हमारे गेस्ट हो, तुम अंदर जा सकते हो। ये सुनते ही ब्लेंची सिसेल का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब चलो अंदर चलते हैं। सिसेल कहता है सिर्फ प्योर ब्लड वेम्पायर जो एंशिएंट लॉकवुड फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास माइंड कंट्रोल की पावर होती है। ब्लेंची पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सिसेल कहता है तुम इस तरह की पावर का इस्तेमाल करके एक कॉन्सर्ट के अंदर फ्री में जाना चाहते हो। ये सुन के ब्लेंची को बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग लगता है। वो सोच रहा होता है ये सब कुछ मेरे दोस्त की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मुझे आज ऐसे ह्यूमिलेट होना पड़ रहा है। बस एक बार मुझे वो मिल जाए मैं उसके सारे स्केल्स निकाल दूंगा। इसके बाद हमें बैक स्टेज लॉज पे उसका दोस्त को दिखाया जाता है। उसे अभी छींक आती है। वो कहता है क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ। इस पर्सन का नाम है सिरीन सिफिस, मैं इसे सिफिस पुकारूंगी। तभी रूम में एक लड़की एंटर करती है और कहती है सिफिस अब तुम्हारी पारी है। सिफिस कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब लोग बस एक ही नाम पुकार रहे थे, वो था सिफिस। दो स्पॉटलाइट एक सेल के ऊपर फोकस करती है। उस सेल के अंदर में से सिफिक्स बाहर निकलता है गाना गाते हुए। अभी वो मरमेड के वेश में था, उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली थी। फिर गाना गाते गाते वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख
देख के पब्लिक हैरान में पड़ जाते हैं। अभी सिफिक्स मेन स्टेज पे आ चुका था। वो चिल्लाते हुए सारे पब्लिक से कहता है एंजॉय करने के लिए। उसे देख के सिसिल सोचने लगता है अब मुझे यकीन हो रहा है कि वो दोनों दोस्त हैं, क्योंकि दोनों ही सूरज की तरह रेडियंस पोजेस करते हैं। ब्लेंची उसे पूछता है क्या तुम गाना गा सकते हो, जिस पे सिसेल सर हिलाते हुए कहता है नहीं। ब्लेंची कहता है मुझे भी गाना गाना नहीं आता। सिसेल कहता है मुझे लगता है इस तरह की इवेंट मुझे सूट नहीं करती है। तभी ब्लेंची उसके करीब जाता है और उसके ग्लासेस उतारते हुए कहता है सिसेल क्या तुम्हें पता है यहाँ पे कोई भी तुम्हें नहीं जानता है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा पोलाइट या जेंटल दिखाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज की रात जस्ट बी योरसेल्फ। ये सुन के सिसेल हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी ऐसी बातें नहीं की थी। गाना गाने के दौरान सिफिस अचानक से ऑडियंस के ऊपर पानी फेंकने लगता है। जब ब्लेंची के ऊपर पानी पड़ता है वो कहता है अरे यार वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। तभी सिसेल अपने विंग से स्प्रेड करता है ताकि ब्लेंची के ऊपर पानी ना गिरे। ब्लेंची परेशान होकर कहता है तुम ये किसी को नहीं दिखा सकते। सिसेल कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिवाय ये और कोई नहीं देख सकता। ये सुन के ब्लेंची खुश हो जाता है और वो ब्लश करते हुए सोचने लगता है हम दोनों को मिले हुए 3 दिन हो गए हैं और हम अभी एक दूसरे को हग कर रहे हैं। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है।